इस वीडियो में मैं आपको डिक्शनरी के बारे में वो सारी चीजें बताऊंगा जो कि हमें क्लास 12th में जरूरत पड़ सकती है। वीडियो काफी छोटा होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। तो फिर चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है। हमने पीछे के वीडियोस में 3 डेटा टाइप्स पढ़े, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, और चौथा डेटा टाइप हमारे पास यहाँ पर आता है पाइथन के अंदर, वो है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी जो है वो एक की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या है? सपोज मैंने इस लाइन को यहाँ पर कमेंट किया है और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है डिक्शनरी, और इसमें मैं अपने डिक्शनरी को होल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए हैं, तो जब भी हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं तो वो हमारा एक डिक्शनरी हो जाता है। और ध्यान रहे कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो की वैल्यू के पेयर्स होंगे, यानी कि की और वैल्यू के बीच में हमारे पास एक कॉलन होगा जो कि इन दोनों वैल्यूज को सेपरेट करेगा। राइट, एक तरफ हमारे पास यहाँ पर की होगा और ये दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि इसका फायदा क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट कर लूंगा एम्प्लॉय नाम से। मैं उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा emp नाम से, और यहाँ पर मैं एम्प्लॉयज की डिटेल्स को सेव करूंगा। उसके लिए मैं यूज करूंगा कर्ली ब्रैकेट्स का। अब जो हमारा पहला एम्प्लॉय है उसका नेम मान लेते हैं कि जॉन है। राइट, तो उसके लिए सबसे पहले मैं की क्रिएट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये नेम है ये मेरा एक स्ट्रिंग होने वाला है। राइट, इसको मैं कॉलन से सेपरेट करूंगा और यहाँ पर एक और स्ट्रिंग को क्रिएट करूंगा, और इसमें मैं स्टोर करूंगा उस एम्प्लॉय का नेम जो कि है यहाँ पर हमारे पास जॉन। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो नेम है ये की है और ये जो जॉन है ये हमारे पास वैल्यू है। अब मैं एक और एलिमेंट को ऐड करूंगा और इसके लिए मैं इस एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करूंगा और यहाँ पर मैं उसकी एज लिखूंगा। तो जो एज है वो भी हमारा एक स्ट्रिंग होगा, तो एज इसको मैं कॉलन से सेपरेट करूंगा। क्योंकि एज जो है वो एक इंटीजर वैल्यू है तो हम इसको स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल इंटीजर वैल्यू लिख देता हूँ 24। अब ये जो जॉन है, इस जॉन की सैलरी है मान लेते हैं 20,000, तो उसके लिए मैं इस वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करूंगा, यहाँ पे फिर एक स्ट्रिंग क्रिएट करूंगा और इसमें मैं लिखूंगा सैलरी, और फिर इसको कॉलन से सेपरेट करूंगा। सैलरी हमारा यहाँ पर की हो गया, और जो वैल्यू होगा इस की का वो हमारा एक इंटीजर होगा, क्योंकि 20,000 जो सैलरी है वो तो एक इंटीजर हुई। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 20,000। राइट, तो अब ये जो emp था ये हमारा एक डिक्शनरी बन गया। अब अगर मैं इस emp का टाइप चेक करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा है क्लास डिक्ट, यानी कि ये emp ये हमारा एक डिक्शनरी है। अब अगर मैं यहाँ पर emp को कॉल करता हूं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये मुझे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही सारी चीजों को रिटर्न कर रहा है। तो आई होप कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि डिक्शनरी की और वैल्यू पेयर है, इसलिए डिक्शनरी में हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती। स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते थे। राइट, लेकिन हम इसी इंडेक्सिंग में अगर मैं यहाँ पर emp और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर अगर 2 करता हूँ और फिर उसको कॉल करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर की एरर रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर emp और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं उस की का नाम देता हूँ जो कि है मान लेते हैं नेम, तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा है जॉन। राइट, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो डिक्शनरी के अंदर हम इंडेक्सिंग के लिए नंबर्स को ना यूज करके, उनकी लोकेशंस को ना यूज करके हम कीज को यूज करते हैं। अब हमें तो पता नहीं है कि इस डिक्शनरी में कितनी कीज हैं, तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिखना है। हमारा यहाँ पर emp है, फिर इसको डॉट और यहाँ पर हमें लिखना है कीज, और फिर इसको पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करके, क्योंकि ये हमारा एक फंक्शन है, तो और इसको कॉल करेंगे तो हमें जो भी यहाँ पर डिक्शनरी की कीज होंगी वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, जो कि बता रहा है डिक्ट कीज, और पैरेंथेसिस के अंदर है और उसके अंदर एक लिस्ट है जिसमें पहला है नेम, एज, सैलरी, और आप इनमें से जो भी चीज चाहते हैं तो मेथड को यूज करके आप उन कीज की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर हम कोई ऐसी की यूज करते हैं जो कि इस लिस्ट में कंटेन्ड नहीं है तो पाइथन उस टाइम एरर रिटर्न करेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अब मान लेते हैं कि हमें इस डिक्शनरी में किसी वैल्यू को अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल लिखना है डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको वो की देनी है जिसकी वैल्यू को आप अपडेट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर सैलरी को अपडेट करना चाहते हैं जो कि यहाँ पर 5,000 है, हम इसे 10,000 करना चाहते हैं।
तो ये जो सैलरी है ये एक स्ट्रिंग है, तो ध्यान रहे आपको यहाँ पर जो डेटा टाइप यहाँ पर है वही डेटा टाइप आपको इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी पास करना है। मैं इसे यहाँ पर सैलरी देता हूँ, इसकी मैं एक वैल्यू डिसाइड कर देता हूँ जो कि है मान लेते हैं 10,000। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, मतलब कि जो हमारी डिक्शनरी है वो अपडेट हो गई। अब अगर मैं EMP को कॉल करता हूँ जो कि हमारी डिक्शनरी थी, तो ये हमें वापस यहाँ पर नेम जॉन, एज 24, सैलरी 10,000 जो कि यहाँ पर 5,000 थी। अब अगर हमें इसी डिक्शनरी में एक और एलिमेंट को ऐड करना है तो उसके लिए भी पाइथन हमें ऑप्शन देता है। सिंपल आपको यहाँ पर डिक्शनरी लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको की डिफाइन करनी है। हमें मान लेते हैं कि ये जो जॉन है इसका डिपार्टमेंट असाइन करना है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रिंग क्रिएट करना होगा और फिर इसकी जो भी वैल्यू है जो कि आप असाइन करना चाहते हैं वो आप वहाँ पर पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेल्स की, राइट। अब ये जो सेल्स है ये भी एक स्ट्रिंग होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्ट्रिंग इसको भी पास करना होगा, राइट, वरना एरर आ जाएगा अगले लाइन में। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब जो ये हमारा सैलरी था इस EMP में ये डिपार्टमेंट भी ऐड हो गया। अब अगर मैं EMP को कॉल करता हूँ तो ये हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट सेल्स ये भी प्रिंट कर रहा है। अब डिक्शनरी को ट्रावर्स करने का सेम वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल में पढ़े फॉर लूप का यूज करके। अब अगर हम इस डिक्शनरी में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आपको जैसे हमने टपल में यूज किया था del कीवर्ड, और फिर आपको उसके बाद यहाँ पर डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो आपको की असाइन करनी है। मैं मान के चलता हूँ कि हम यहाँ पर एम्प्लॉय का एज डिलीट कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए मैंने ये पास किया। अब अगर मैं यहाँ पर EMP को कॉल करता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब हो गया। अब अगर मैं EMP को कॉल करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर नेम जॉन, सैलरी 10,000, डिपार्टमेंट सेल्स, हमारा इस डिक्शनरी में एज नहीं है। सेम चीज़ के लिए हम पॉप मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा EMP.pop और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर मैं वो की असाइन कर दूंगा जो कि मुझे डिलीट करनी है। मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं डेप्ट को, ओके, तो ये मुझे यहाँ पर सेल्स रिटर्न कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये जो डिपार्टमेंट था इस कीवर्ड को हमने डिलीट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर EMP को कॉल करता हूँ तो हमारे पास नेम जॉन, सैलरी 10,000 यानी कि सेल्स भी यहाँ से ये भी डिलीट हो गया। अगर हमें इस डिक्शनरी की लेंथ निकालनी है तो सिंपल लेंथ फंक्शन का यूज़ किया जाता है, और बाकी के जो हमारे मेथड थे वो हम उनके बारे में जान चुके हैं। जैसे कीज़ को आपको करना है तो डिक्शनरी डॉट कीज़, और वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आपको डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़। एक तो हमारे पास EMP डिक्शनरी है जो कि ये रही, और मैं यहाँ पर एक और डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, मान लेते हैं EMP2, और इसमें मैं वैल्यूज़ को असाइन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक और डिक्शनरी क्रिएट की EMP2 करके, और इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स असाइन किए हैं जैसे कि नेम, हैरी, एज 24, राइट। तो ये नेम और एज हमारी कीज़ हैं। हम मान के चलते हैं कि सपोज ये जो हमारा EMP था, इस EMP में मैं इस EMP2 को ऐड करना चाहता हूँ, इस EMP2 को इस EMP में अपडेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए सिंपल सबसे पहले आपको वो डिक्शनरी लिखनी है जिसमें कि आप दूसरी डिक्शनरी को ऐड करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे लिखना है आपको डॉट और अपडेट, और फिर उसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आपको जिस डिक्शनरी को इस फर्स्ट वाली डिक्शनरी में ऐड करना है वो असाइन करना है। हमारा जो सेकंड डिक्शनरी है वो है EMP2, तो ये क्या होगा यहाँ पर कि ये जो EMP2 है वो इस EMP वाले डिक्शनरी में अपडेट हो जाएगा, यानी इसके जो की और वैल्यूज़ के पेयर्स होंगे वो यहाँ पर असाइन कर दिए जाएंगे, वो इस EMP डिक्शनरी में जुड़ जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर इसको कॉल किया तो कोई एरर नहीं, मतलब हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। अब अगर मैं EMP को कॉल करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर नेम, हैरी, सैलरी 10,000 और एज 24। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो EMP है, जो हमारा फर्स्ट डिक्शनरी था उसमें नेम और सैलरी हमारे पास 2 की वैल्यूज़ थी, और जो EMP2 था उसमें हमारे पास नेम और एज थी। अब आपको ध्यान देना है कि इन दोनों डिक्शनरीज में हमारे पास नेम और नेम, जो कि जॉन और हैरी के दोनों के की थे, वो दोनों मैच हो गए। अब क्या होगा कि जो सेकंड वाली डिक्शनरी है जिसको कि हम फर्स्ट वाली डिक्शनरी में अपडेट कर रहे हैं, तो सेकंड वाली डिक्शनरी का जो उस की का वैल्यू होगा वो फर्स्ट वाली की में अपडेट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हुआ। ये नेम यहाँ पर हैरी था,
ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर असाइन किया। और ये EMP जिसमें कि हम इस वैल्यू को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे नेम और नेम ये दोनों मैच हुआ, तो इसके कारण जो ये हैरी था वो यहाँ पर जॉन की जगह पे अपडेट हो गया। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्लास 12 के दोनों चैप्टर्स का रिवीजन टूर। और अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपना असली सिलेबस क्लास 12 का, और स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 से, जो कि है फंक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फंक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।